Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we are going to learn chapter 9, what the animal saw in the mirror. What the animal saw in the mirror. So once upon a time, an artist who had painted a small and very beautiful picture placed it so that he could see it in the mirror. एक आर्टिस्ट ने क्या किया था, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पेंटिंग ड्रॉ किया था, ठीक है। और उसने क्या किया था, हु हैड पेंटेड अ स्मॉल एंड वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, प्लेस्ड इट सो दैट ही कुड सी इट इन द मिरर। उसने ऐसा लगाया सो दैट वो मिरर में देख सके। तो क्या होता है, ही सेड दिस डबल्स द डिस्टेंस एंड सॉफ्टन्स। सॉफ्टन्स यानी कि मेक समथिंग लुक लेस serve, and it is twice as lovely as it was before. The animals out in the woods heard of this through the house cat. उसके घर में जो हाउस कैट थी, मतलब जो बिल्ली थी, वो पाली हुई थी। तो ये बाकी के जो एनिमल्स को उसने जाके बताया। The house cat was greatly admired by the animals because he was so learned. मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा उससे एडमायर करते थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सीखी हुई थी, लर्न की हुई थी, पढ़ी लिखी थी। पढ़ी लिखी यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया था, उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, लिखना नहीं लेकिन पढ़ना। उसे पढ़ना मतलब लर्न यानी कि मतलब उसे ट्रेन किया गया था, हाउ टू बी, मतलब कैसे उसे अच्छे से रहना है, ट्रेन किया था उसे कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है। एंड सो रिफाइंड एंड सिविलाइज। रिफाइंड यानी कि हैविंग द एबिलिटी टू जज द क्वालिटी ऑफ थिंग्स, शोइंग गुड टेस्ट एंड मैनर्स। सिविलाइज यानी कि पोलाइट एंड वेल मैनर्ड, and so polite, so could tell them so much which they didn't know. वो इतना चीज़ें और इतने अच्छे से वो बातें बताती थी जो उनको मालूम ही नहीं थी। So next what happens, before they were very excited about this new piece of gossip and they asked questions to get at a full understanding of it. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे जब वो कुछ बोलने आती थी। तो छोटे पीस का गॉसिप मतलब बोल बच्चन जो बातें करते थे वो लोग, वो बताती थी। तो ये लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे ताकि वो लोग बहुत अच्छे से उसे समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए जो वो बता रही है। सो दे आस्क्ड व्हाट अ पिक्चर वाज एंड दे कैट एक्सप्लेन्ड। वो लोग पूछ रहे थे वो पिक्चर क्या था, और कैट ने वो लोग को एक्सप्लेन किया, समझाया। इट इज़ अ फ्लैट थिंग, बोलते कि बहुत पतला चीज़ है। ही सेड वंडरफुली फ्लैट, बोलते बहुत अच्छे से फ्लैट है, एकदम पतला। मार्वलसली फ्लैट, एनचैंटिंगली फ्लैट एंड एलिजेंट। एलिजेंट यानी कि ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ है। एंड ओह so beautiful. So all this words is used when we express something जो बहुत ज़्यादा आपको को अच्छा लगता है, that excited them almost to a frenzy. Frenzy यानी कि a state of wild excessive excitement, and they said they would give the world to see it. वो लोग बोलते हैं वो लोग पूरे वर्ल्ड को देंगे देखने के लिए। Then the bear asked, bear उससे पूछता है what is that makes it so beautiful. वो पूछता है कि ऐसा क्या है जो उसे इतना खूबसूरत बना रहा है। It is the looks of it, said the cat. उसका जो लुक है वो ही उसे सुंदर बना रहा है, खूबसूरत बना रहा है, ऐसा कैट बोलती है। This filled them with admiration and uncertainty, and they were more excited than ever.
ये सुन के वो लोग इतना खुश हो गए, इतना मतलब वो लोग बोलते ना कि बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है वो चीज़ देखने के लिए। देन द काउ सेड व्हाट इज़ अ मिरर। काउ पूछती है मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है, मिरर यानी कि आईना। तो पूछती है मिरर क्या होता है। इट इज़ अ होल इन द वॉल। बोलती है, कैट बोलती है वो एक होल होता है दीवार में। सेड द कैट यू लुक इन इट एंड देयर यू सी द पिक्चर। तुम उसके अंदर देखो और तुम पिक्चर्स दे सकते हो। एंड इट इज़ सो डेंटली एंड चार्मिंग एंड इंस्पायरिंग इन इट्स unimaginable beauty that your head turns round and round। बोलती कि उसमें अगर तुम देखोगे वो इतना चार्मिंग है, इतना इंस्पायरिंग, इतना आकर्षित करता है, इतना उत्साहित करता है कि तुम उतना इमेजिन भी नहीं करेंगे उसके ब्यूटी को। अगर तुम उसमें देखो तो अपने सिर घूमते ही जाएगा, टर्न राउंड एंड राउंड एंड यू ऑलमोस्ट swoon with ecstasy। swoon यानी कि faint from extreme emotion, ecstasy यानी कि great happiness। So the ass had not said anything as yet. He now began to throw doubts। उसने क्या करना शुरू किया, डाउट्स पूछना चालू किया। He said there had never been anything as beautiful as this before। वो बोलता है अभी तक ऐसा कुछ इतना ब्यूटीफुल था नहीं जितना ये है इसके पहले। एंड probably wasn't now। When it took a whole basketful of complicated adjectives to talk of a thing of beauty, it was a time of suspicion। So these doubts were having an effect upon the animals। ये जो डाउट था वो क्या था, एक इफ़ेक्ट था एनिमल्स पे। सो द कैट वेंट ऑफ ऑफेंडेड। कैट बोलते ही गए। द सब्जेक्ट वॉज ड्रॉप फॉर अ कपल ऑफ डेज। कई बार ये सब्जेक्ट पे बात ही नहीं होता था कई दिनों तक। बट इन द मीन टाइम दे ग्रू क्यूरियस। उसी समय में ये लोग बहुत क्यूरियस हो जाते थे जानने के लिए, बेशुद्ध हो जाते थे जानने के लिए। देन द एनिमल्स असेल्ड यानी कि अटैक्ड स्ट्रांगली विद डिसअप्रूविंग वर्ड्स। द ass was spoiling a pleasure for them on a merry यानी कि not at all large or important suspicion that the picture was not beautiful। ये सोच के कि वो पिक्चर शायद ब्यूटीफुल नहीं है। द एस एनीवे हैड नो एविडेंस। एस के पास, वो कैट का नाम है एस, तो उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं था। सॉरी, वो कैट का नाम नहीं है, कोई तो एनिमल जिसको वो लोग एस बोल रहे, तो क्या एस उनको बोलने लगा कोई एविडेंस नहीं है। ही वॉज काम एंड सेड देयर वॉज वन वे टू फाइंड आउट हु वॉज इन द राइट। वो बोलने लगा कि एक ही तरीका है जिससे हमें मालूम पड़ेगा कौन सही था, हिमसेल्फ और द कैट, वो खुद या फिर कैट। ही वुड गो एंड लुक इन द होल। वो जाके होल में देखने लगा एंड कम बैक एंड टेल वॉट ही फाउंड देयर। तो जाके बोलना है कि उसने क्या देखा वहाँ। द एनिमल्स फेल्ट रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल एंड आस्क्ड हिम टू गो एट वंस। एनिमल को बहुत अच्छा लगा, रिलीफ फील करने लगे और वो लोग पूछने लगे जाके उसको पूछेंगे एक बार, विच ही डिड। बट ही डिड नॉट नो वेयर ही थॉट आउट टू स्टैंड, should stand in order to perform the action correctly। The result was that the picture didn't show up। रिज़ल्ट यही था कि वो मिरर में कुछ पिक्चर ही नहीं दिखा। He returned home and said, वो घर पे आके बोलता है, the cat lied। बोलता है कैट ने बहुत झूठ बोला। There was nothing in the hole but an ass। There was no sign of flat thing visible। It was a handsome ass and friendly, but just an ass and nothing more। वो बोलता है कि उधर कुछ भी फ्लैट ऐसी चीज़ था ही नहीं, सिर्फ एक हैंडसम एस था। तो वो बोलता है कि वहाँ पे एक हैंडसम एस होगा, फ्रेंडली
सिर्फ वही दिखा मुझे और कोई दिखा ही नहीं पिक्चर में. So what happens next is the elephant asks, did you see it good and clear? एलिफेंट उसको पूछता है क्या तुमने एक अच्छा और एकदम क्लियरली देखा? Were you close to it? Were you close to it? क्या तुम उसके पास में थे? I saw it good and clear. वो बोलता है कि मैंने बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली देखा. हो हाथी, king of beasts, I was so close that I touched nose with it. बोलते कि मैं इतना पास में था कि मैंने अपना नाक, मेरा नोज़ जो है टच भी किया. This is very strange, said the elephant. एलिफेंट बोलता है ये तो बहुत अजीब सी बात है. The cat was always truthful before. वो बोलता है कि कैट तो हमेशा सच ही बोलती थी. लेट अनदर विटनेस ट्राई. विटनेस यानी कि अ पर्सन हु सीज समथिंग एंड इज एबल टू डिस्क्राइब इट टू अदर पीपल लेटर. गो भालू, लुक इन द होल एंड कम एंड रिपोर्ट. बोलो फिर भालू को बोलते तुम जाके देखो और फिर तुम आके रिपोर्ट करो. सो द बियर वेंट. When he came back, he said, both the cat and the ass have lied. There was nothing in the hole but a bear. वो बोलता है दोनों ने, एस ने भी झूठ बोला, कैट ने भी झूठ बोला. उधर सिर्फ बियर था और कुछ भी नहीं था. ग्रेट वॉज अ सरप्राइज एंड पजलमेंट. पजलमेंट यानी कि फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन ड्यू टू नॉट नोइंग समथिंग, जिसकी वजह से कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह से पजलमेंट हो रहा है. ऑफ द एनिमल्स, ईच वॉज नाउ एंक्शियस टू मेक द टेस्ट हिमसेल्फ. अभी हर कोई चाहता था कि हम खुद जाके टेस्ट करें, हम खुद जाके देखें हकीकत में क्या है. एंड गेट द स्ट्रेट ट्रूथ, और जो सच्चाई है वो मिल पाए. द एलिफेंट सेंड देम वन एट अ टाइम. फिर एलिफेंट ने सबको एक एक बार भेजा. फर्स्ट द काउ, शी फाउंड नथिंग इन द होल बट अ काउ. The tiger found nothing in it but a tiger. The lion found nothing in it but a lion. The leopard found nothing in it but a leopard. The camel found a camel and nothing more. सब लोग ने सिर्फ खुद को देखा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी उनको मिला नहीं. देन हाथी वॉज एंग्री. बाद में क्या होता है, हाथी जो एलिफेंट है वो गुस्सा हो जाता है. एंड सेड ही वुड हैव द ट्रूथ. बोलता है मैं फिर सच्चाई को लेकर. इफ़ ही हैड टू गो एंड फाइंड इट आउट हिमसेल्फ, व्हेन ही रिटर्न ही अब्यूज्ड हिज होल बंच ऑफ लायर्स. उसने जाके हकीकत को लाना जाना था, तो तभी उसने क्या किया, अब्यूज़ किया, इंसल्ट किया, सारे उसके झूठ बोलने वाले लोगों को इंसल्ट किया. And was in a great fury with the blindness of the cat. He said that anybody but nearsighted यानी कि able to see things clearly only if they are nearby. Fool could see that there was nothing in the hole but an elephant. Moral by the cat. You can find in a work of art whatever you bring, if you will stand between it and the mirror of your imagination. You can find in a work, आपके काम में आप आपके आर्ट्स को देख सकते हो. whatever you bring, जो भी आप लेकर आते हो. if you will stand between, आप अगर बीच में खड़े हो जाते हो, it and the mirror of your imagination, आप वो मिरर को देखना चाहते हो जो आप इमेजिन करते हो. So the story is written by the Mark Twain.